मैं मिली जादव TV10। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहते हुए कहा कि अंकिता यू आर जस्ट टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल, ये आपके बारे में भी लागू होता है? क्योंकि क्या या आपको अनकन्वेंशनल रोल करने का शौक है? देखिए, कन्वेंशनल तो सब करते हैं, अनकन्वेंशनल करने वाला भी एक आध आदमी हो जो लगातार करता रहे और कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दे कि अनकन्वेंशनल करना भी कोई बुरी बात नहीं है। भाई, मेरा पहला खुद से यही सवाल था कि यार मैं तो सावरकर जी जैसा दिखता नहीं हूं। मैं हरियाणा का हट्टा कट्टा मस्कुलर जाट बॉडी, सावरकर जी महाराष्ट्रियन चित्तवन ब्राह्मण वायरी। पर मैंने ये पहले भी किया है, पहले भी मैंने बायोपिक कैरेक्टर्स किए हैं। रंग रसिया में राजा रवि वर्मा जी का रोल किया था, मैं और चार्ल्स ने चार्ल्स सोबराज का किया था, और भी सरबजीत और काफ़ी सारी पिक्चरें की हैं। तो वो एक आपको मुझे ये तजुर्बा था कि अगर आप वैसे सोचने लग जाएं और अपनी फिजिकलिटी के वो हिस्से जो मिलते हैं उनसे उनको उभारने लग जाएं, तो अद्भुत चीज़ होती है कि आप कुछ दिन के बाद वैसा दिखने लग जाते हैं। ये हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, एक दूसरे जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये था। और अंकिता क्या था, अंकिता बहुत ही मॉडर्न ब्यूटीफुल लड़की है, जिसको मैं जब उनकी यमुना बाई जी की तस्वीर देखी तो मैं उससे मैच नहीं कर पाया। तो मैंने इसको कहा था कि थोड़ा खाना पीना शुरू करो, कहा था खाने के लिए जिससे कि थोड़ी मोटी हो जाओ, और मैंने कोशिश की है मोटा होने की, शायद दिखी भी कोई नहीं, बाकी हमने सीजी में कर दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टैंडीज है, इनफैक्ट पोस्टर्स है। उस पोस्टर्स में उसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड अलाइन होकर कुछ हमारे और भी नेशनल आइकन्स और नेशनल हीरोज हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, चाफेकर बंधु। क्या उन पर आप उनके किरदारों पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ लाइट शेयर करेंगे? मेरे ख्याल से ये बात शुरू हुई थी वासुदेव फड़के के टाइम से। वासुदेव फड़के 1870 के दशक में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जब 1857 में देश को निहत्था कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी दिन ज़्यादा क्रांतिकारी ख्याल उभर के नहीं आए थे। वासुदेव फाड़के जी थे 1870 के दशक में जिन्होंने अंग्रेज़ों को लूटना मारना शुरू किया। उनको यहाँ से यमन भेज दिया गया। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बंदूक उठाते थे उनको पकड़ के इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था कि जेल में जो उनके साथ हैं उनसे भी ना, उनको भी ना इन्फ्लुएंस कर पाए। यही बाल गंगाधर तिलक जी के साथ हुआ था। उनको मैंडले भेज दिया गया था, फाड़के जी को यमन भेज दिया गया था, और सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया था। ये सभी एक ही विचारधारा के लोग थे जो ये मानते थे कि वो ये नहीं मानते थे कि हिंसा अच्छी चीज़ है, वो ये मानते थे कि अन्याय और आत्मरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित है। तो उसी के अंदर उसी सोच के वासुदेव फाड़के थे। फिर रंगारी जी आए जिन्होंने एक अलग गणपति का, आपने देखा है रंगारी जी का? तो उन्होंने गणपति को वो सीरीन फॉर्म से एक योद्धा की फॉर्म में लेके आए, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बनाया था। उसके बाद आए लोकमान्य तिलक जी जो गणेश विसर्जन को पूरे देश में लेके गए। उन्हीं के फिर शिष्य बने विनायक दामोदर सावरकर, जो कि उनकी इस सोच से सहमत रखते थे। जो एक सख्त, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो लोकमान्य तिलक भी गरम दल के वो थे। अगर लोकमान्य तिलक को अपने केसरी अखबार में खुदीराम बोस की प्रशंसा करने के लिए मांडले जेल नहीं भेज दिया जाता और सावरकर जी को काला पानी की सजा ना हो जाती, तो शायद देश पहले आज़ाद हो जाता और देश का नक्शा भी अलग होता। हेलो।